बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा मशहूर शेर है कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, और हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। आज 22 अप्रैल है, मैं ईसा नकवी हूँ। इस वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखूँगा 21 अप्रैल को, यानी कि गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात के नताइज आपके इल्म में होंगे। सिर्फ फिगर्स जो हैं, कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो मैं दोहरा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने इन इंतखाबात के हवाले से चंद इंतहाई अहम और हैरान कुन हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, जिसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ बच जाती हैं। और उन पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का क्या चक्कर है, इसके हवाले से भी बताऊँगा। और एट द आउटसेट कोई भी चीज़ गैर मुतवक्के नहीं हुई। कोई भी ऐसा नहीं था कि तवक्को ये की जा रही हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अपसेट कर देंगे, नतीजा दे देंगे। क्योंकि कुछ हालात व वाक़यात थे, कुछ चीज़ें थी और कुछ माहौल था जिसके तहत और जिसके अंदर ये इंतखाबात हो रहे थे। पहले तो मैं आपके सामने नताइज रख देता हूँ, फिर कुछ बयानात जो रिएक्शन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना इब्तदाई रिएक्शन दिया इसके ऊपर, फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के सदर, उन्होंने जो बयानात दिए हैं। पहले तो आ जाते हैं जनाब नताइज के ऊपर। नताइज हमें क्या बता रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके अभी तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी, ज़ाहिर है कि अभी इसका नोटिफिकेशन और ये तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की जानी है। तो उसके मुताबिक कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती, और पंजाब की 12 में से 9 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हासिल कर लियाँ। और इत्तेहादी जमातें काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने भी एक सूबाई नशिस्त हासिल की है। ये है जनाब जो इब्तदाई नताइज हैं। फिर आगे क्या है, नताइज को ज़रा थोड़ा सा खोल के देख लें जो ओवरऑल नताइज आए हैं। तो कौमी असम्बली की जो 5 नशिस्तें हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात थे। नून लीग ने 2 जीती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इन्होंने एक जीती है, और एक जो है वो कौमी असम्बली के जो हल्का है NA 8 बाजोड़, वहाँ से जो इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार जो है मुबारक ज़ेब, उनका भी बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। ये रेहान ज़ेब खान जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते थे और इनको टिकट नहीं दिया जा रहा था, और फिर उनका मर्डर हो गया था, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, उनको टिकट नहीं दिया गया। गुलज़फ़र खान जो हैं उनको टिकट दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन ये भी जो वोटर जिसको अट्रैक्ट करके या जिसके वोट के बलबूते के ऊपर आए हैं वो भी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उस एरिया के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री है, ना कि ये कि शिकस्त हुई हो। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, यानी दोनों जो मेन उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वोटर बैंक, वो जो वोट बैंक है वो उसी का अट्रैक्ट कर रहे थे। अब जो नताइज हैं उसमें दिलचस्प बात यह है कि सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें से 9 मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जीत गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में सिर्फ 1 नशिस्त जो है वो जीती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी एक नशिस्त समेटने में कामयाब हो गए। अब कौमी असम्बली के हवाले से जो तफसीलात हैं वो ज़ाहिर है कि आई विल नॉट रिपीट, बहुत पूरा दिन सारे लोग और फिर वीडियोस भी आप लोग देख चुके होंगे। जब ये रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ज़ाहिर है कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग ज़ाहिर है कि बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये रिपीट टेलीकास्ट था 8 फरवरी का। अब 8 फरवरी का रिपीट का टेलीकास्ट जो है वो करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वही कुछ हो रहा था, जबर था, इलेक्शन के दिन जो कुछ हुआ, कुछ तस्वीर है। खैर ये मैंने जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखने हैं, उसके ऊपर तफसील से जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, उसके बाद मरीम नवाज़ का और राना सनाउल्लाह का बयान, तीनों का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं? एक तो उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में मुबारकबाद दी है जो लोग कामयाब हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हार जीत इंतखाबी अमल का हिस्सा है। इल्ज़ामात के बजाय सियासी ताउन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। इंतखाबी अमल में खामियों और एतराज़ात को बाहमी ताउन और सियासी बातचीत से ही दूर किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है।
मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाले अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर जाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक और बड़ी लॉजिक पेश करते हैं कि नून लीग को कामयाबी क्यों मिली है। वो ये कहते हैं कि मुआशी बेहतरी के वाज़े होते आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमायां हो रही है। मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ में इजाफे के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। फिर उन्होंने कहा कि मालियाती इदारों, ख़बर रसा इदारों और सर्वेज़ में मुआशी बेहतरी की पेश गोइयों ने भी अवाम की राय पर मस्बत असर डाला है। 8 फरवरी के बाद अपोजिशन के गैर सियासी रवैयों ने भी उनके हामियों और अवाम को बददिल और मायूस किया है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि बड़ी लेजिटिमेट जीत बनती थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा कि मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं या हो गए हैं और लोगों में उम्मीद पैदा हो गई है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं और जो सर्वेस करने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने पेश गोई किया, प्रेडिक्शन किया कि हालात जो हैं वो मुआशी हालात बड़े बेहतरीन होने वाले हैं। ये है जनाब जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है मौक़िफ़। इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो दावा दिन में किया, उन्होंने कहा कि नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है, तमाम उम्मीदवार अक्सरियत से कामयाब होंगे। ये उन्होंने दावा किया था दिन में और उन्होंने कहा ये बड़ा खुशाइंद है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर बाहर निकल रहा है। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर आज नहीं निकला, वोटर टर्नआउट उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर आज नहीं निकला और आज का वोटर टर्नआउट उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नताइज से मुतमईन हैं, हमेशा इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया है, इलेक्शन नताइज पर इख्तलाफात हमेशा सिस्टम के अंदर रहकर किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई हमेशा सिस्टम को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। जो वोटर टर्नआउट है ये बहुत बड़ा मैसेज है उनके लिए कि वो बाहर नहीं निकले। और ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कहा वैसे भी जो वोटर टर्नआउट है वो कम होता है, हमारी पार्टी का वोटर और सपोर्टर बाहर निकला। साथ ही उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जो है वो पहले ही असम्बलियों में जो भेजे हैं वो नमूने हैं और अली मोहम्मद ख़ान उनके साथ वो जियो के उस शो में थे। तो उन्होंने कहा कि उनसे भी मैं अपील करता हूं कि सिस्टम को बुलडोज़ करने के बजाय आए हमारे साथ बैठें। माजी में भी आप हमारे साथ नहीं बैठे, आज भी आप कहते हैं कि हमने नहीं बैठना, तो हम तो कह रहे हैं कि आएँ और बैठें। और फिर ये कुल मिलाकर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने बाकी भी मौलाना फजलुर रहमान और इनके ख़िलाफ़ से हवाले से बात की। अब आ जाते हैं कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ की तरफ। ये जो 21 अप्रैल का इलेक्शन था, सबसे पहले तो एट द आउटसेट मैं आपको बताऊं कि जाहिर है कि इलेक्शन इसी माहौल में होना था और इलेक्शन के नताइज उसमें तवक्को यही थी, ख़ास तौर पर जब हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके इत्तेहादी आ चुके हैं मरकज़ में भी और सूबों में भी, खैबर पख्तूनख्वा छोड़कर। तो जाहिर है कि अब अपने लिए मुश्किलात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वो लोग जो असम्बली में जिन्होंने हंगामा बर्पा किया होता है उनकी तादाद में इजाफा तो नहीं करना था ना, तो उसके लिए सरतोड़ कोशिशें करनी थी। तो कोशिशें की गई, वो सबको मालूम है कि कोशिशें होती हुई नज़र भी आई कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ जो है उसको साइडलाइन करना है। अब ये कुछ बहुत ही हैरान कुन चीज़ें हैं। हैरान कुन चीज़ है ये कि पहली बात तो 8 मार्च 2022, नंबर 1, 8 मार्च 2022 जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल किया गया, उसके बाद से अब तक के जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उसमें हमने देखा कि लोगों का सेंटिमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रहा। चाहे वो जून जुलाई वाले बाई इलेक्शंस हों, सितंबर अक्टूबर वाले बाई इलेक्शंस हों, कुछ 36 इलेक्शन हुए थे जो गुज़श्ता असम्बली थी उसके, और उसमें से 29 इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। अब वो 29 इलेक्शंस जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर जब जनरल इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने देखा कि नताइज किस किस्म के आए और फॉर्म 45 और 47, फॉर्म 47 और 45 का तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ। ये है फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 क्या है? फैक्ट नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जिसने ज़्यादा इसमें सीटें जो हैं वो जीती हैं, वो हैरान कुन तौर पर 8 मार्च के बाद कुछ हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की आवाम ने बदतरीन महंगाई, वो इनके दौर में सही, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर कहाँ चला गया, रुपी डिवैल्यूएशन, आटे की लाइनें,
बदतरीन मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई की शरह जो है वो इनके दौर में देखने को मिली। बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई। आम आवाम के साथ जो कुछ हुआ, सियासी वर्कर्स के साथ जो हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो जो लोग गुज़श्ता 3-4 दिहाइयों के जो वाक़यात हैं उनसे आगाह हैं या उनको विटनेस किया, उनका मुशाहिदा किया। आप किसी शख्स से बात कर लें, वो ये कहता है कि इस तरह की सूरत हाल आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई। और लोग बाकायदा बहुत ज़्यादा बददिल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हुए, और उसका सब तमाम के तमाम लोगों ने देखा कि जो नताइज निकले थे 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को जो लोगों का सेंटिमेंट था वो बताने के लिए बड़ा वाज़ेह है। आगे चलते हैं। जो गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात हुए थे उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके ऑफिशियल अनऑफिशियल जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की, ट्वीट्स की, और उसके ज़रिए उन्होंने अपना मामला इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ठप्पे लगाए जा रहे थे, बैलेट बॉक्सेस जो हैं उनको भरा जा रहा था। उसके हवाले से वीडियोज़ जो हैं उन्होंने बाकायदा जारी की, गुजरात की वीडियोज़, दीगर जगहों की वीडियोज़ उन्होंने जारी की कि किस तरीके से इलेक्शन को रिग किया जा रहा है, मुबैना तौर पर उनका ये इल्ज़ाम था। फिर फॉर्म 45 जो है, ये तो इस्टेब्लिश हुआ कि फॉर्म 45 जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर पहले से ही साइन करवा कर अपने पास रखे हुए थे, ताकि शायद इस मरतबा वो फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा भी ना हो। ये वो जो है वो मामला है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया कि ये किस तरीके से हो सकता है कि जब तक वो, तो जब काउंट हो जाएगा उसके बाद वो शीट बनेगी, शीट बनने के बाद उसको वेट करेंगे, उसके ऊपर फिर दस्तखत करेंगे तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनके पोलिंग एजेंट्स। फिर वज़ीराबाद का हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर मोहम्मद अहमद चट्ठा ने, जो हामिद नासिर चट्ठा साहब के बेटे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। जिन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है तो वो उन्होंने अपना बताया था कि वो कितने वोट लेकर इस हल्के की तारीख में, और वही हल्का जहाँ पर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था, वो बड़ी सीट जो है उसके ऊपर गालिबन 1,60,000 उन्होंने वोट लिया था, और छोटी सीट के ऊपर उन्होंने 75-80 हज़ार वोट लिया था। उनके वोट हैरानकुन तौर पर उनके भाई, बड़े भाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे, फयाज़ अहमद चट्ठा, उनको वो हार गए हैं। उनके वोट्स जो हैं वो कम हुए हैं, 20-30 हज़ार वोट जो है उनका कम है, और मुस्लिम लीग नवाज़ जिसका 20-30 हज़ार वोट कम था उसका वोट ज़्यादा हो गया हैरानकुन तौर पर। हालांकि इस तमाम वक्त के दौरान जो सूरत हाल है इस हुकूमत के कायम होने के बाद बिल्कुल तब्दील नहीं हुई। पाकिस्तान में ना तो महंगाई के कोई तूफ़ान ख़त्म हो गया, ना तो लोगों के जो है वो जो ठंडे पड़े हुए चूल्हे हैं उनके जलने की कोई उम्मीद पैदा हुई है, या उसके लिए कोई फ्यूल और कोई ईंधन जो है वो फराहम हो गया है। ना इस वक्त वो सरमायाकारी जो $100 अरब आनी थी वो आपको डुलती हुई, उबलती हुई नज़र आ रही है। सऊदी अरब जो है उसने जो इनिशिएट भी किया उसके ऊपर अभी तक कोई टेंजिबल फिगर या कोई चीज़, उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया। ना ही पाकिस्तान में कोई सियासी रवैया या कल्चर तब्दील हुआ है, ना इस हुकूमत ने आकर कोई इतना बड़ा रिलीफ दिया है, और ना ही कोई ये तवक्को कर सकता है कि जो आने वाला बजट है इसमें कोई रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि ये IMF ने डिक्टेट करवाना है ये बजट, IMF की टर्म्स पे होगा ये बजट, और बड़ी कड़ी और सख्त शराइत जो हैं वो IMF रखने जा रहा है, तो इसकी हवाले से भी कोई उम्मीद मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं कि जब आप इन तमाम फैक्ट्स को सामने रखते हैं कि जब ऐसा कुछ नहीं हो, तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी इंसान की फितरत है कि जो हुकूमत है, और ये ज़ाहिर है कि एक एस्टैब्लिश फैक्ट है, हुकूमतें पॉपुलर नहीं हुआ करती, जो अपोजिशन होती है वो पॉपुलर होती है, आवाम की बात वो करती है, वो नारे लगाती है, प्लेइंग इट टू द गैलरी जिसको कहते हैं, तो वो करती है अपोजिशन, और अपोजिशन जो है वो आवाम की फेवरेट होती है। अब या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बदतरीन धांधली हुई है, यानी कि धांधली के रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े गए हैं, और ये कि वोट के ऊपर एतमाद जो है वो लोगों का ख़त्म करने के लिए आखिरी जो काम करना था वो भी कर लिया गया। स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। सब ने देखा कि दफ़ा 144 लग गई। जो इलेक्शंस के कैंपेन है उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जो उन्होंने जलसे किए उन जलसों के नतीजे में उनके ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए। दूसरी बात ये कि जो लोग इलेक्शन जीते हैं
उन्होंने कोई जलसा नहीं किया। उनकी लीडरशिप यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कोई जलसा कर लेते हैं, वो कहीं आए होते, तकरीर की होती, आवाम का जम्मे गफ़ीर जो है वो इकट्ठा हुआ होता। ये भी सबको मालूम है कि मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके भी अगर अवामी जलसा करें तो वो जो कोट अद्दू वाले कुरैशी साहब हैं ना, उन जैसा या शेर अफजल मरवत जैसा भी जलसा नहीं कर सकती। तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर लें, वो उनके पाए का भी जलसा नहीं कर सकती। आप रोक टोक ना रखें। कुजा ये कि इमरान खान वर्सेस मरीम नवाज़ या जलसा हो रहा हो नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, नहीं, उनकी सेकंड थर्ड टियर की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी उनसे बेहतर जलसा कर सकती है। तो जब आप ये तमाम चीज़ें अपने जहन में और सामने रखते हैं कि या तो ये पॉसिबिलिटी है कि वाकई पाकिस्तान में अब ये तय कर लिया गया है कि जमहूरियत यही है, इसी का नाम है, अवाम निकलें, वोट डालें ना डालें, किसको वोट डालते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। साथ में इसकी एक ज़िमनी पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर वाकई मायूस हो गया, उसको लगा कि हमारे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 फरवरी को भी नताइज जो है वो फॉर्म 45 वाले तो नहीं आए, वो फॉर्म 47 वाले आए, तो क्यों निकलें और क्यों वोट डालें। और फिर जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो बड़ी दिलचस्प है। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं कि जिसमें जो मुग़वी है यानी कि जिसको अगवा किया गया है, उसको अगवाकार के साथ मोहब्बत हो जाती है, उसके साथ लगाव हो जाता है, उससे उनसियत पैदा हो जाती है। तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो शायद स्टॉकहोम सिंड्रोम में मुब्तला हो गए हैं कि इस तमाम तर हालात में जिसमें पीडीएम को, पीडीएम प्लस को, पीडीएम 2 को और मुस्लिम लीग नवाज़ को वो ज़िम्मेदार समझते हैं कि ये तमाम इस वक्त जो हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, जो उनके घर के चूल्हे के हालात हैं, किचन के हालात हैं, बजट के हालात हैं, सैलरी के हालात हैं, रोज़गार के हालात हैं, इसका ज़िम्मेदार अगर कोई है तो मुस्लिम लीग नवाज़ है। उसके बावजूद वो अगर उसको निकल कर वोट डालते हैं तो वो जो स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, जब आप उसको डिटेल्स में पढ़ें तो उसमें ये कहा जाता है कि जो मुग़वी है उसको अगवाकार के साथ इस वजह से प्यार हो जाता है कि एक तो वो उसकी ताकत के साथ ताकत से मरूब हो जाता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि मैं अब कहीं निकल नहीं सकता, मेरे पास जाए पनाह जाए फ़रार कोई नहीं है। आफ़ियत यही है कि ये ताकतवर है, इसने मुझे अगवा किया हुआ है तो मुझे इसकी बात माननी होगी। और उसको बाकायदा ना सिर्फ ये कि उसको जहनी तौर पर वो इतना कन्विंस हो जाता है कि उसको वाकई उसकी अदाएं भाने लग जाती हैं और उसको लगता है कि यार ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने मुझे जो है जनाब कुचला है, मेरे राइट्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और अपने ख़िलाफ़ होने वाले हर जो जबर है, फस्तायत है, उसको वो जस्टिफाई करता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। जब आप उसको जाके स्टॉकहोम सिंड्रोम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही समझ आएगी। तो यही पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि ये मैसेज नहीं देना इमरान खान को कि ही इज़ विनिंग और आपने उनको टर्म्स पर लाना है, उनके लोगों को जो है उनके सॉफ्टवेयर्स अपडेट रखने हैं, या तो उसके लिए बदतरीन धांधली की गई है और दबा के धांधली की गई है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो अवाम है उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है और वो बावजूद इसके फितरत के मुताबिक कि जो मिजाज है इंसान का, इंसानी मिजाज है वो ये कि जिसको अपने ख़िलाफ़ समझती है कि इसकी वजह से मेरे साथ ये सलूक हुआ है, उसके हक़ में बात नहीं करती, या फिर वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में आके उन्होंने जाके उसी के हक़ में वोट डाल दिए। तो दीज आर दी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।